Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. My name is Abdul Basit. I am your English teacher. Dear student, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक लेसन नंबर 17 है, जो कि साइंटिफिक मेथड है। इस लेसन में हम देखेंगे कि साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है और एक अनसाइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइंस बुनियादी तौर पर है क्या। साइंस फिजिकल और नेचुरल जो फिनोमिनन्स ऑफ नेचर है उनको अकल और तजर्बात की रोशनी पर परखने के बाद जो नताइज अख्ज़ किए जाते हैं वो साइंस का मौजूद होते हैं। साइंस में किसी किस्म के अंदाजे तुक्के ये नहीं लगाए जाते। साइंस 100% सॉलिड और ठोस हकायक को मानती है और उन ठोस हकायक तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मराहिल जो है उनसे गुजरने के बाद वो किसी भी चीज को थ्योरी या कानून का दर्जा जो है वो साइंस में दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि वो साइंटिफिक मेथड और उसके स्टेप्स क्या है। 4 बुनियादी साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद कोई भी साइंसदान जो है किसी चीज को थ्योरी का दर्जा देता है या फिर उसको लॉ का दर्जा देता है। उसके बाद ही कोई चीज जो है वो डिस्कवर की जाती है या फिर जो है वो इन्वेंशन कंप्लीट होती है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 एक्सपेरिमेंटेशन, नंबर 4 थ्योरी और लॉ। किसी भी चीज को सबसे पहले कोई भी साइंसदान ऑब्जर्व करता है, उसका मुशाहिदा करता है। जब किसी चीज का मुशाहिदा करता है तो उसके बाद उसके ज़हन में उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस पैदा होते हैं, फिर वो उसके हवाले से एक मफरूजा कायम करता है। फिर बार बार के तजर्बात के नतीजे में जब उसका हाइपोथेसिस जो ज़हन में बनाया हुआ मफरूजा होता है वो सच साबित होता है, तो फिर उसके बाद उसको थ्योरी या लॉ का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, जिसको कि न्यूटन ने दरियाफ्त किया था, तो न्यूटन ने सबसे पहले देखा है कि सेब दरख्त से गिरने के बाद नीचे गिरे। उसके ज़हन में यह सवाल पैदा हुआ कि यह सेब टूटने के बाद नीचे गिरने के बजाय ऊपर क्यों नहीं गिरे। लिहाजा यह सवाल उसके ज़हन में पैदा हुआ है और फिर ये मफरूजा हाइपोथेसिस की सूरत में उसके ज़हन में आया है कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जमीन के अंदर जो चीजों को अपनी तरफ खींचती हो। लिहाजा फिर उसने मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जरिए, हल्के ऑब्जेक्ट्स के जरिए, भारी ऑब्जेक्ट्स के जरिए उनको ऊपर फेंका गया। फिर उसने देखा है कि वो वापस पलट के जो है वो जमीन की तरफ ही आते थे। इसके बाद फिर उन्होंने ये बात जान ली कि यकीनी तौर पर जमीन के अंदर जो है वो एक ऐसी कशिश की कुव्वत है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। लिहाजा उसने फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस तरह से दरियाफ्त कर लिया और फिर उसकी एक वैल्यू जो है वो भी बना ली 10 mg। यानी किसी भी चीज को जब आप जमीन से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से वो वापस जो है वो जमीन की तरफ आती है। ये एक यूनिट जो है वो मुकर्रर किया गया है ग्रेविटी का। इसी तरह से पानी की जो है ना वो पानी को जब बनाया गया है तो उसके हवाले से भी साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया गर्मियों के दौरान कि अगर ग्लास स्टील का बड़ा है, ठंडा पानी है, तो बाहर से बुखारात जो है ना वो बाहर पानी की सूरत में चिपक गए उसके साथ। उनका ये क्या चीज है भाई, ये बाहर पानी कैसे आ गया, अंदर ग्लास के अंदर तो पानी की समझ में आती है, ये बाहर पानी कैसे आ गया। लिहाजा उनके ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि हो सकता है कि फिजा में मौजूद ऐसी गैसें हैं कि जिनके मिलाप के जरिए से जो है वो पानी बन सकता है। लिहाजा फिर ये मफरूजा उनके ज़हन में पैदा हुआ। उसके नतीजे में फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की गैसेस के एक्सपेरिमेंट किए। जब उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का एक्सपेरिमेंट किया है तो फिर देखा है कि इन दोनों गैसेस को अगर आपस में मिलाया जाता है तो फिर पानी मौजूद आता है और इस रेशो प्रोपोर्शन के तहत
कि अगर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाएंगे तो फिर पानी जो है वो बनता है। तो इस तरह से इन साइंटिफिक जो है ना वो मेथड्स के जरिए, इन स्टेप्स को से गुजरने के बाद फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की डिस्कवरीज की हैं, इन्वेंशंस की हैं। अब इस लेसन में एक और अहम पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक एटीट्यूड। ये बताया गया है एक साइकिल के, पुरानी साइकिल के जरिए से कि इंसान कब साइंटिफिक अंदाज में सोचता है, कब अनसाइंटिफिक अंदाज में सोचता है। यानी एक साइकिल जो महीना 2 महीना घर में पड़ी रही है और उसको इस्तेमाल नहीं किया गया है, लिहाजा जब घर का फर्द उसको इस्तेमाल करने के लिए उठाता है तो देखता है कि टायर में से हवाएं निकल गई है। लिहाजा जो साइंटिफिक ज़हनियत रखने वाला, लॉजिकल ज़हनियत रखने वाला इंसान होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले वो उसमें हवा भरता है पंप के जरिए। अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर वो उसको चलाना शुरू कर देता है। लेकिन हवा भरने के बाद फिर वो ऑब्जर्व करते हैं थोड़ी देर के बाद कि फिर हवा निकल गई है टायर में से। लिहाजा फिर वो क्या करेगा, पंक्चर की दुकान पे लेके जाएगा, उसका वॉल्व चेक करवाएगा। अगर वॉल्व खराब होगा, वॉल्व चेंज करने से ठीक हो जाएगा। और अगर वॉल्व ठीक है तो फिर वो टायर जो है ना वो ट्यूब को निकाला जाएगा, देखा जाएगा अगर पंक्चर तो नहीं है, और अगर पंचर है तो पंचर लगवा के ठीक कर लिया जाएगा, और अगर पूरी ट्यूब खराब है तो ट्यूब चेंज करवा ली जाएगी। तो इस तरह से एक साइंटिफिक ज़हन रखने वाला इंसान मरहलावार तमाम चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद अपनी नताइज पर पहुंचता है। जबकि उसके बरक्स अनसाइंटिफिक ज़हन जो होता है वो क्या होता है, अनसाइंटिफिक ज़हन वो होता है जो वहम परस्तियों पर यकीन रखता है और सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखता है, अपनी अकल और शऊर को इस्तेमाल किए बगैर नताइज तक पहुंचने की कोशिश करता है। मसलन वही साइकिल की मिसाल के जरिए बताया गया है कि उस साइकिल की हवा जब निकल गई है टायर से, महीना 2 महीना खड़ी होने के बाद, तो वो इंसान देखता है कि मैंने इसको इस्तेमाल तो किया नहीं है, चलाया तो है नहीं है, किस चीज ने इसमें से हवा निकाल दी है। यकीनन कोई जिन, भूत, आसेब ऐसी चीज आ गई है इस साइकिल पे जिसने इसके टायरों में से हवा निकाल दी है। लिहाजा अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो जाहिर बात है वो जिन, भूत, आसेब मेरे ऊपर भी आ जाएगा, मेरी शख्सियत के साथ भी चिपक जाएगा। लिहाजा वो साइकिल को उठा के और जाके किसी भी कबाड़ियों को बेच के आ जाता है। ये है अनसाइंटिफिक किस्म का एटीट्यूड जिसकी वजाहत इस लेसन में की गई है कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो है वो इंसान बिल्कुल हतमी और दुरुस्त नताइज पर पहुंचता है, जबकि अनसाइंटिफिक एटीट्यूड के जरिए से वो इंतहाई गलत नताइज पर पहुंचता है और अपना बेहद नुकसान भी जो है वो कर लिया करता है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो इस लेसन में डिस्कस की गई हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन आपकी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी उसको दूर किया जाएगा। गॉड ब्लेस यू।